हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हमारे बीच में पधारे हुए मुख्य अतिथि आचार्य श्री सुरेंद्र वर्मा जी प्राणायाम की क्रियाएं करवाएंगे। हमें ईश्वर क्या है, अंतर है, उसकी पूजा कीजिए, ये गहराई सकते मिलेगा। इस गहराई को जानिए। सुरेंद्र वर्मा जी मेरे मित्र करार। आदेश हुआ है कि श्वास की बात की जाए। एनीवे, आपसे कोई आसन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, परंतु पूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो आप इस बात को जानने जा रहे हो, यह बहुत आवश्यक है। कोई आसन में परफेक्ट होना कई बार ये नेचुरल भी होता है। किसी की फॉरवर्ड बेंडिंग अधिक होती है, किसी की बैकवर्ड होती है, तो एनीवे इसकी बात अलग है। अगर मुझे सांस लेना आ गया तो मुझे जीवन का रहस्य पता चल गया। जो भी आपने किया, यहां पहुंचे, आप जानते हो मैं मोहाली का रहने वाला हूं, मैं पंचकुला का हूं। क्या ये बिना सांस के मुमकिन है कि आप जानते हो ये मोहाली है? थिंक अबाउट दैट। व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर एंड एयर बिकम्स ब्रेथ। गुरु नानक साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाया, द बॉडी इज ए केज वेयर द बर्ड रिजाइड। शरीर एक पिंजरा है
जिसमें एक पक्षी रहता है। तो बहुत बढ़िया बात है ये। उन्होंने ये भी फरमाया, ईश्वर कहां है? जरा विचार करना इस बात को। ही इज ब्रेथ इन योर ब्रेथ। क्योंकि आप योग अभ्यास करते हो, आपको यह जानना है ताकि आप यह कह सको कि मेरी सांसारिक यात्रा सफल रही। जो ये जानता है वही कह सकता है मेरी सांसारिक यात्रा सफल रही, नहीं तो हाय हाय में यहां से जाना होगा। सीधी सी बात है जी। तो इसलिए संस्थान भी आपको सांस लेना ही सिखाता है। सांस, हम बाहिर्मुखता के कारण, मन इंद्रियों के कारण पूरा जीवन बाहर मुक्ता में गुजार देते हैं। हम संसार, जो सांस हमें मिला उसको जानते ही नहीं है क्या है ये। आपने एक वो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, टेलीविजन में आती थी। किसी के सफेद कपड़े होते हैं, किसी के थोड़ा मैले होते हैं, सफेद ही होते हैं वो भी। उसमें वो एक लेडी दूसरी को क्या कहती है? मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, कहती है जी। सुना होगा आपने, वो सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट होती है। तो यहां पर क्या बात अप्लाई होती है? सांस के लिए मुड़ मुड़ के देख, मुड़ मुड़ के। वहां था मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। यहां क्या? मुड़ मुड़ के देख, मुड़ मुड़ के। यानी आपको केवल जो सांस का अभ्यास करते हो यही नहीं करना। इफ यू वांट पीसफुल, काम, स्वस्थ इमोशंस को कंट्रोल होना, तो आपको बारंबार चेक करना होगा, क्या मेरा सांस सही चल रहा है, सही है, पूर्णता में है, गहरा है, धीरज है। तो ये सांस की है बात। गुरु नानक से बहुत जो फरमाया, ही इज ब्रेथ इन योर ब्रेथ, ये क्या है? सांस के भीतर आपका सांस जो है वो ईश्वर है। मतलब क्या है ये? प्राण। सांस की जो अंतरंग शक्ति है वो है प्राण। प्राण इज ए वाइटल फोर्स। आपने आसन किए, हंसी की, घर से चलकर आए, आपकी आंखें झपकती हैं, सुनते हैं, सब कुछ प्राण की वजह से है। निष्कासन क्रियाएं प्राण की वजह से है। ये अभी इन्होंने अपान प्राण की बात की, किसी वक्त फिर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब, एवरी एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय प्राण। अच्छा, आज एक और बात करते हुए, आपने कई बार किसी के भोग पर जाते हो, पंडित जी क्या कहते हैं? आत्मा, आत्मा। आप योग अभ्यास करते हो, आत्मा क्या होती है? जरा विचार करो। क्या कोई अंदर आदमी बैठा हुआ है? नो। आत्मा क्या है? नो डाउट वो सूक्ष्म है। आत का अर्थ है प्राण, मां का अर्थ है वाला, यानी प्राण वाला प्राणी। प्राण है तो प्राणी, नहीं तो मिट्टी। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इज ए बॉडी, व्हाट इज बीइंग? प्राण, अगेन प्राण, प्राण, प्राण। तो कहने का मतलब था कि सांस को आप सही कर लोगे, प्राण शक्ति का भीतर विस्तार होने लगता है। क्या यह भी कोई करने की बात है? नहीं। यू हैव टू सिट। कैसे? अभी थोड़ा समय आपको झलक देते हुए, उसके बाद टाइम जितना है उसी के बीच मुझे कंप्लीट करना है। तो जैसे हमें ईश्वर ने पूर्ण बनाकर भेजा, ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट इनकारनेशन ऑफ द गॉड। परंतु आज सबसे दुखी कौन है? इंसान, क्योंकि बाहिर्मुखता है, उसमें बेचैनी है, अशांति है। द मोमेंट आप मूल के ऊपर टिकते हो, एवरी एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड, एवरी एक्टिविटी इज कंट्रोल। तो अभी क्या था? अभी देख लो आपके मन में क्या चल रहा है। आप देख रहे हो सब कुछ। धीरे से आसन को स्थिर करना, आसन पर बैठे, आंखें बंद कर लो। आंख बंद होते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। अभी तक आप कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में थे। आपने गहरे लंबे सांस का अभ्यास किया क्योंकि वहां बंद लगाने थे, परंतु ईश्वर ने तो आपको पूर्ण बना के भेजा है।
आंखें बंद की हुए, गर्दन सामने रखे हुए, प्लीज एंड प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। हर अंदर जाने वाला सांस नाभि से कंठ प्रवाहित होता है, हर बाहर निकलने वाला सांस कंठ से नाभि प्रवाहित होता है। इनलेशन नेवल टू थ्रोट, एक्सलेशन थ्रोट टू नेवल। क्या यह सब कुछ हो रहा है? आप महसूस करें। जब आप इस तरीके से सांस लोगे, क्या ये आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता? कभी गुस्सा आ सकता है आपको, जेलसी हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है। प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर ईच एंड एवरी ब्रेथ। हर अंदर जाने वाला सांस नाभि से कंठ प्रवाहित होता है, हर निकलने वाला सांस कंठ से नाभि प्रवाहित होता है। दिस इज द डेप्थ ऑफ द ब्रेथ। ये पेट का प्रभाव में आना, दिस इज द डेप्थ ऑफ द ब्रेथ। और सांस का दीर्घ हो जाना, यह सांस की लंबाई है। इसमें 3 भाग आपके प्रभाव में आते हुए, पेट, कफूला, डायाफ्राम, द चीफ मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम नीचे की ओर से रखता है, और फेफड़े आपके फैलाव में आते हैं। गर्दन सामने रखना जी, गर्दन नीचे ना झुक जाए। सांस निकलता है, सबसे पहले फेफड़ों से खाली होता है, डायाफ्राम अपनी स्थिति में आता है, अपलिफ्ट होता है, और पेट पीछे की ओर सिर्फ जाता है। अभी आपको बिना बंद के बताया जा रहा है सारा कुछ। ये तो आपका स्वभाव है, सांस को पूर्ण लेना। बाहिर्मुखता से अंतर्मुखी आप होने लगते हो। जब अंतर्मुखी होते हो, ये सब क्रियाएं अपने आप सामान्य होने लगती हैं। धीरे से शांत, आंखें खोल लेना। आशा की जा रही है कि आपको यह जानकारी हो गई होगी सांस का प्रवाह कैसे होता है, नाभि से कंठ लेते समय, कंठ से नाभि सांस छोड़ते समय। और 3 भाग, डायफ्राम, पेट और सीने के कनेक्टिंग मसल्स, कर्व टाइप, ये आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये पुश करते हैं डायफ्राम को। डायफ्राम पुश करता है लंग्स को, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये फैलाव में आते हैं। तो कहने का मतलब, गहरा लंबा जो सांस है, ये तो आपका स्वभाव है, परंतु जब आप बंद लगाकर करोगे, फिर आपको थोड़ा शक्ति लगाने पड़ेगी। जब भी यू हैव टू चेक इट सेवरल टाइम इन ए डे। सांस क्या है? बॉडी एंड ब्रेथ रिलेशनशिप। सांस और शरीर की अटूट संबंध है, एक ही बार जीवन में टूटता है ये, जब आदमी गया। तो इसलिए जितना समय आप सांस के साथ जुड़ते हो, यू विल रिमेन इन प्रेजेंट, क्योंकि सांस आपका वर्तमान है, इसी समय है, हर समय आपके साथ है। ईश्वरीय शक्ति 24 आवर्स विद यू, 24 आवर्स विद यू। वो तो एक परछाई की तरह आपके साथ चलती है। तो इसलिए गहरे लंबे सांस का अभी मैं एक बार, समय की वजह से एक ही बार अभ्यास कराऊंगा। ये आपने देख लिया कि सांस गहरा लंबा होता है। आंखें बंद, कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, गर्दन सामने, चेहरे पर प्रसन्नता ले आओ। आंखें बंद करना सर। धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दो, और बहुत धीरे से पेट की मांसपेशियों का संकुचन, और मूल बंद। पेट ढीला करें, शनै शनै सांस को कंठ तक भरने दो। धीरे से हल्का सा मूल बंद लगता है, आंख बंद, आंख खुलती है। दिस शोज योर रेस्टलेसनेस। आप अशांत हो, बेचैन हो आप। इसमें भी 3 भाग प्रभाव में आते हुए, पेट का फूलना, डायफ्राम का नीचे की ओर सिरकना, फेफड़ों का फैलाव में आना। दिस प्रैक्टिस कंट्रोल योर इमोशंस, जेलसी, गुस्सा, क्रोध, सब कुछ, ये कंपैरिजन। जहां शरीर और मन एक जगह होता है, क्रिया वहीं होने लगती है। धीरे से शांत आंखें खोल लेना।
क्योंकि समय कम है, मुझे एक ही बार आपको जस्ट टचिंग अभ्यास देना है। अभी एक देखो और चीज, बॉडी एंड माइंड जहां एक जगह होगा, क्रिया वही होने लगती है। एनर्जी फ्लो वेयर योर अटेंशन इज, सीधी सी बात है। एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? सपोज ही इज सिटिंग ऑन दिस डायर, यहां पर बैठा हुआ है, देख वो बाहर रहा है, कहता है मैं यहां बैठा हुआ हूं, परंतु वो यहां नहीं, फिजिकल बैठा हुआ है, मानसिक तौर पर कहीं और है, कभी कनाडा, कभी इंग्लैंड, कभी दिस एंड दैट। तो इसलिए शरीर और मन जब एक जगह होता है देन इट बिकम्स योग, अदरवाइज ये बनता है वियोग। दूसरा एक अभ्यास और है, अगर ईश्वर की ये श्रेष्ठ रचना है मानव शरीर, बहुत दुर्लभ है ये, दिस इज ऑल बाई चांस, ये हमें जो मिल गया इसको राइटफुली मत समझना, दिस इज ऑल बाई चांस। किसी ने बहुत अच्छा बात कही, किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला, किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला, जो आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। ये पूरा भजन है जी। चलो एनीवे, तो अभी आपकी जो बेस्ट इनकारनेशन है दैट इज योर लाइफ। उसने पूर्ण आपको बना के भेजा है, परंतु डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उसने आपको 5 कोश देकर भेजा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंद में क्या होता है? इट्स ए ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। अभी आप हंसी कर रहे थे, अब दूसरी जो हंसी है दिव्य आनंद, उसका आप अनुभव करने जा रहे हो। आपके पास इतनी पावर है, यू आर सो इंटेलिजेंट। मानव शरीर की श्रेष्ठ रचना ईश्वर की है। आप सांस को भी अपने हिसाब से चला लोगे, कितनी बड़ी बात है ये। आंखें बंद करना, कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, गर्दन नीचे ना झुक जाए, चेहरे पर भाव प्रसन्नता का बन जाता है जब आप ऐसी स्थिति में बैठते हो। अब धीरे से ध्यान बाई नासिका पर केंद्रित करो। अगेन आई रिमाइंड यू, एनर्जी फ्लो वेयर योर अटेंशन इज। जो ही आपने बाई नासिका पर ध्यान केंद्रित किया, सांस का आना जाना बाई नासिका से शुरू हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू विटनेस, काइंडली विटनेस, क्या वाकई ही बायां स्वर चल रहा है? इट्स ए कूलिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग बॉडी, माइंड एंड मसल्स। इस अभ्यास को यही विराम देते हुए अब धीरे से ध्यान दाई नासिका पर केंद्रित कर दो। द मोमेंट यू कंसंट्रेट, दायां स्वर चलता हुआ आपका। You are inhaling, exhaling from the right nostril. And this very practice, you are preparing yourself for the hard work like study, पुरुषार्थ, उष्णता का भीतर में प्रवेश होना। आंख बंद करना जी, आंख बंद करना। क्योंकि जिन महात्माओं को भी कोई उपलब्धि हुई आंख बंद कर कोई हुई, खुली आंख में कुछ नहीं होता सर। सिट कंफर्टेबली। इस अभ्यास को भी यही विराम देते हुए धीरे से ध्यान दोनों नासिकाओं पर केंद्रित कर दो। जहां आपका ध्यान होगा एनर्जी फ्लो होने लगेगी सर। अब दोनों नासिकाओं से सांस का प्रवेश व निकास। दिस इज द पार्ट ऑफ मेडिटेशन। जब दोनों स्वर चलते हैं, एक दिव्य आनंद, धीमा धीमा सा आपके भीतर आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा,
ये बाहरी हंसी नहीं है, दिव्य आनंद है, डिवाइन ब्लिस है ये। आई एम ऑल ब्लिसफुल, आई एम ऑल ब्लिसफुल। मैं कैसे दुखी हो सकता हूं? जब दोनों स्वर चलते हैं आपके जीवन में भी, आप बहुत खुश होते हो। परंतु फिर भी आप अनुभव करें, क्या ये दिव्य आनंद आपके भीतर उत्पन्न हो रहा है? एक जिज्ञासा बढ़ती हुई, आई मस्ट प्रैक्टिस, आई मस्ट मोर एंड मोर टेस्ट इट, ताकि मेरा जीवन इनकम्प्लीट न रह जाए। धीरे से शांत आंखें खोल लेना। होता है जी सर, होता है, दोनों चलते हैं, एक दूसरा चलता है, सब कुछ। दिव्य आनंद की अनुभूति होती है आपको? होती है जी, ठीक है, ओके जी। क्योंकि मेरे को समय के हिसाब से चलना है, आगे का एक प्राणायाम और करवाते हुए, क्योंकि कुछ कहा गया था कि कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या है? कुछ लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम समझते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या है? यहां पर रिटेंशन ऑफ एयर, वायु का जो है, सांस का रिटेन नहीं किया जाता। बाएं से लेते हो, दाएं से निकालते हो, दाएं से लेते हो, अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग। नाड़ी शोधन में क्या है? यहां पर सांस को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? इसकी भी थोड़ा बात कर लें, 1-2 मिनट की बात। प्रधान जी, मैं टाइम दस रहा है जी, नहीं टाइम। रिटेन क्यों करना सांस को? एयर हैज ए क्वालिटी, वायु का एक गुण होता है। क्या गुण है ये? इट हैज ए एब्जॉर्बिंग क्वालिटी। यहां गंध या दुर्गंध आती है, आप कहते हो यहां पर यार स्मेल आ रही है, द मोमेंट वायु चलती है अपने साथ वो मिश्रित करके ले जाती है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा क्लियरली आपको समझ आ जाएगी उसमें। आप वॉशरूम जाते हो, एक आदमी वॉशरूम में गया घर पे, दूसरा एकदम रश क्यों नहीं करता वहां पर? वो क्यों कहता है थोड़ा विंडो खोल दो, एग्जॉस्ट फैन चला दो? क्यों? ताकि वो एक फ्रेशनेस सी आ जाए। एयर, वो जब आप विंडो को खोल देते हो तो वो जो दुर्गंध है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तब दूसरा आदमी करता है। ऐसे ही जब आप सांस को अंदर रिटेन करते हो, अंदर के विकार, रोग, हर चीज उस वायु रूपी सांस के साथ मिश्रित होती हुई सांस को बाहर निकालते हो। कभी आपने महसूस किया कि आप अंदर कभी क्या निकालते हो सांस से? कभी किया महसूस? दाई मुट्ठी बंद करना जी सारे, जरा थोड़ा दाई मुट्ठी, जैसे कपालभाति में करते हो, करो उसको थोड़ा। क्या निकाल रहे हो? देखो यहां पर ठंडा है, गर्म? देखो जी, थोड़ा कोल ले जाओ। हाँ जी, गर्म है। आप वास्तव में ये निकालते हो। चाहे आप गहरे लंबे सांस का अभ्यास करते हो, चाहे अनुलोम विलोम करते हो, चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो, तो ये आप चाहे कपालभाति करते हो, भस्त्रिका करते हो, सब कुछ आप अंदर से निकालते हो। ये चीज है, दिस इज कार्बन, टॉक्सिन्स, हीट। ये क्यों निकालना? जब अंदर से भीतर खाली होगा, कुछ विकार बाहर निकल लेंगे, तभी तो सात्विकता, शुद्धता, स्वच्छता आपके भीतर प्रवेश करेगी। सीधी सी बात है जी। एक कमरे में 50 आदमी बैठ सकते हैं, हमने बैठाने 75 हैं। जब वहां से कुछ लोग निकलेंगे तभी बाकी वहां स्थान ले सकते हैं। इसलिए आपको यह अभ्यास करना है, ठीक है जी। और अभ्यन टाइम का है जी, नहीं मुझे टाइम के साथ एक प्राणायाम और है, आखिर में उसको मैं वाइंड अप करता हुआ। अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम। अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक, अक्षेपी का अर्थ होता है टुकड़ों में सांस को लेना और छोड़ना। अब टुकड़ों में क्या आवश्यकता है इसको लेने छोड़ने की? ये आपको जानकारी देता है, जब आप टुकड़ों में सांस को रिटेन करते हो अंदर और बाहर छोड़ते समय, क्या मेरे श्वसन तंत्र पुष्ट है? रिटेनिंग पावर उनमें है? ये आपको ये इसका जानकारी देता है।
तो अभी आप अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम एक बार मेरे साथ करेंगे, उसके बाद दूसरा जो राउंड होगा वो अपने साथ करना, अपने आप करना, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। अगेन कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, ये झुकी ना रह जाए, स्ट्रेट बट लूज, गर्दन सामने। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें, पेट की मांसपेशियों का संकुचन, मूल बंद, आंख बंद। थोड़ा सांस भरें लोअर एब्डोमेन, थोड़ा और भरें पेडू, थोड़ा और भरें डायफ्राम। सांस को पूरा भरने दो, लंग्स और कंठ तक भरा गया। थोड़ा ही निकालें लंग्स, थोड़ा और निकालें डायफ्राम, थोड़ा और निकालें पेट। सांस पूरा बाहर निकाल दो, नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। थोड़ा ही भरें लोअर एब्डोमेन, थोड़ा और भरें पेट, थोड़ा और भरें डायफ्राम। सांस को पूरा भरने दो, थोड़ा निकालें, थोड़ा और निकालें डायफ्राम, थोड़ा और निकालें पेट। सांस पूरा बाहर निकाल दो, नाभि मूल रीढ़ मूल बंद। एक बार इसको अपने अभ्यास में करना। धीरे से शांत। देखिए एक चीज और, वास्तव में बैठना, सांस में देख रहा था कुछ लोग बीच में नहीं ले रहे थे, ठीक नहीं ले रहे, ये ऐसे नहीं है जी। है क्या ये देख लीजिए आप। यह टुकड़ों में सांस को लेना छोड़ना, इसलिए सांस को सही लेना, सही छोड़ना। और एक बात और, बस 1 मिनट में सर वाइंड अप। एक बात और, अगर आप सांस लेना सही सीख गए, बैठना सही सीख गए, बैठने की क्या स्थिति है इसमें? स्पाइनल कॉर्ड सीधी, गर्दन झुकी हुई ना हो, ये सामने, ये एकदम शरीर को स्टिल करना सीख गए, स्थिर करना सीख गए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, अजब शर्त है उसके दीदार की, आंख बंद हो तो जलवा दिखाई दे। ये जलवा थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट के लिए आपको दिखाऊंगा। अगेन शरीर नहीं हिलेगा, आंखें बंद करो। बहुत बढ़िया, आप अभ्यास करने जा रहे हो। अभ्यास से अनुभव की ओर, केवल शरीर को स्थिर कर दो। मेरा शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। जो ही शरीर स्थिर हुआ, आपके शरीर के भीतर धक्के से लगते हुए, कहीं दबाव, कहीं खारिश, ये कैसे धक्के हैं? ये बॉडी सेंसेशन है, क्योंकि शरीर के भीतर प्राण है, तभी ये धक्के लग रहे हैं। प्राण शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। प्राण का अभाव मृत्यु है, और जिस अंग में प्राण नहीं पहुंचता, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम पैरालिटिक, पैरालिसिस हो जाता उसको, लकवा, अधरंग बोलते हो आप। ये क्या भीतर चल रहा है? दिस इज न्यूज फ्रॉम इनसाइड, नॉट आउटसाइड। अगर आपको ऐसा बैठना आ गया, ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं,
माइंड सेट चेंज हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है, ये वो दर है, ये वो दर है। धीरे से आंखें खोल लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद 2-4 मिनट में फालतू ले गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।